कई कार्ड सिद्ध क्या होता है। सामान्य तौर पर फल ज्योतिष शास्त्र तो हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे डेट रहते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ रहती है ना, उसमें जो अंक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण अंक होते हैं। तो अभी देखो, मैं खाली तुम्हें ये 9 अंक है ना उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। देखो, एक यानी रवि, सूर्य, 2 यानी चंद्र, हाँ, 3 यानी गुरु, 4 यानी हर्षल, और 5 यानी बुध, 6 यानी शुक्र, 7 यानी नेपच्यून, 8 यानी शनि, और 9 जो है आंकड़ा उसके ऊपर मंगल का आधिपत्य रहता है। अभी जो रवि जो है ना, रवि कैसा तेजस पुण्य रहता है। देखो, वह आत्मा, उसका आत्मा अभिमान रहता है, स्वतंत्र वृत्ति रहता है, लीडरशिप क्वालिटी रहती है। जो उसका रवि एक एक होगा। अभी 2 होगा ना तो 2 चंद्र होता है। चंद्र यानी क्या, सब लोगों से मिलजुल के रहता है, जो खासकर महिला वर्ग रहता है उनसे अच्छा रिलेशन रहता है। हाँ, पब्लिक में भी उसके टहलने में मजा आती है, पब्लिक से रिलेशन अच्छा रहता है। और नंबर 3 जो है, 3 गुरु बताता है। गुरु, तो गुरु कैसा होता है। देखो, गुरु स्वाभिमानी है, और उसमें बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहती है, आर्ग्यूमेंट करने में। हाँ, तो ये सब गुरु की क्वालिटीज है, गुरु ग्रह जो है ना उसकी क्वालिटीज है। और 4 यानी हर्षल। देखो, हर्षल यानी कैसा होता है, सिस्टमेटिक रहता है, बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है हर्षल के ऐसे। वो उसमें व्यवहार कुशलता रहता है, उसमें गर्व रहता है, अभिमान रहता है। और जो आगे जो बुध जो है, बुध यानी व्यवहार, व्यवहार में जैसा है ना, बातें करना, बातें करने में कुशल रहता है, जोक्स क्रैक करना, विनोद विनोद रहता है ना ऐसा। और व्यावहारिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। 5 यानी बुध, 5 जो फिगर है ना अच्छी। और 6 यानी शुक्र। शुक्र यानी शुक्र का स्वाभाविक जो क्वालिटी है ना, मृदु होता है, सब लोगों से प्यार करता है। और जो अपना व्यवहार में जो अनेक बातें रहती है ना, जो कला कुशल रहती है ना, कला कुशल, चित्र, आर्ट और ये बातें में ये 6 वाला प्रमुख रहता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और 7 यानी नेपच्यून। नेपच्यून यानी लीडरशिप क्वालिटी रहती है, सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रहता है। हाँ, और दूसरे को कन्विंस कैसा करना ये भी समझ सकता है। और बौद्धिक क्षमता अच्छी रहती है, ये नेपच्यून जो है ना 7 नंबर वाला। और 8 है ने सैटर्न। सैटर्न यानी जैसा एब्स्टेकल रेस बता दिया जाता है ना, उसे देख कुछ ना कुछ संकट आता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया तरीके से उसके ऊपर अमल कर सकता है, परिमार्जन कर सकता है, यानी सैटर्न जिसका रूलिंग रहता है। और मंगल, मंगल यानी देखो, ये झगड़ा तो आ गया, झगड़ा पिशाच ये सब आता है। झगड़ा करने में हमेशा तैयार रहता है, पहला एग्रेसिव रहता है, ये मार्स का नेचर रहता है। तो ये सब जो 1 से लेकर 9 तक जो है ना रूलिंग प्लेनेट जो होते हैं। तो देखो, अभी किसकी जन्म तारीख समझो होगी ना, मैं ये सब राइटिंग में लिख दूंगा। समझो अभी एक किसका है, समझो आज आज की तारीख ही देखो ना। आज क्या तारीख है, 26। तो 26 नवंबर, हाँ, 26 नवंबर हो गया। और 2024, तो अभी 26 नवंबर 2024 इस सब का टोटल करने का, और वो हिसाब से उसका रूलिंग क्या है वो देखने का, और वो रूलिंग का हिसाब से उसका कार्य चलेगा ऐसा समझने का। खाली मैंने ये बता दिया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आज ये जो है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा तुम्हें। और फिर ये जो एक नैसर्गिक चार्ट रहता है, नैसर्गिक चार्ट में फर्स्ट जो आता है आत्मिक होता है। तो आत्मिक में 3, 1, 9 ये 3 फिगर रहती है। फिर बौद्धिक क्षमता बताने वाले 5, 7 और 6 ये फिगर रहते हैं। और फिर प्राकृतिक व्यावहारिक क्षमता बताने वाले 2, 8 और 4 रहते हैं। तो ये सब बातें हैं ना, मैं खास कर लिख के रखूंगा, जिसे समझना है खाली वो इंडिविजुअल खुद का रूलिंग निकाल सकता है, रूलिंग प्लेनेट क्या, ग्रह क्या है, और वो हिसाब से जीते समय वो हिसाब से वो जी सकता है कि हमने साथ में क्या लिया। ये संक्षिप्त तो मैं खाली न्यूमरोलॉजी बता दिया है, बाकी मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। लेकिन कभी कभी कुछ कोई मुझे पूछते हैं ना, तो इसलिए मुझे ये बताने की आवश्यकता लगती है, इसलिए मैंने बताया है। तो इसे तुम खुद
ये प्रवचन सुनने के बाद तुम खुद का रूलिंग प्लेनेट क्या है, कौन सा ग्रह है, वो निकाल सकते हो। और वो ग्रह के हिसाब से तुम्हें कौन से गुण तुम में है, ये तुम जान सकते हो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।